हेलो हाय एंड वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं हूं हाड़ोती और आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों प्रोग्राम में आज कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में, उनके सपनों के बारे में और जानेंगे उनके मन की बात। तो आइए करते हैं प्रोग्राम मैं हूं हाड़ोती की शुरुआत। और सबसे पहले इनसे जानते हैं, सर आपका नाम बताएं। मेरा नाम श्याम बाबू नक्शकार है। सर मैं देख सकती हूँ चमचमाती बैंगल्स की दुकान है यहाँ पर आपकी। तो कितने टाइम से सर ये बिजनेस कर रहे हैं? 30 साल से बिजनेस कर रहे हैं। 30 साल से चूड़ियों 30 का? साल से 30 साल 30 ईयर्स जी। तो सर हर किसी का सपना होता है कुछ ना कुछ जीवन में, आपने भी कुछ सोचा होगा। तो सपना यही था कि बिजनेस करेंगे? बिल्कुल बिजनेस करेंगे हम लोग। हमारी क्योंकि मैडम से पहले से बिजनेस करती थी जी। उनका एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे अंबर डेयरी के यहाँ ऑटो पलटी कर गया था जी। तो आपने फिर उस काम को संभाला? उस काम को मैं नौकरी छोड़ के, प्राइवेट नौकरी छोड़ के और फिर ये काम संभाला। जी। तो सर बिजनेस का जो आपका सपना था वो तो पूरा हुआ है। बिजनेस का इसके अलावा सर कौन सी ऐसी इच्छा है जो अभी तक अधूरी है? क्या सपने जो आगे पूरे करना चाहते हैं सर? अभी तो कोई इच्छा नहीं है, बस यही है मेरा बिजनेस बढ़िया चले, मेरे बच्चे सही रहे, बस यही तो चाहते हैं कि आपका काम अच्छा चले और पारिवारिक खुशहाली जो है वही इनका सपना है कि सब कुछ लाइफ में अच्छा चलता रहे, कुशल मंगल रहे, और यही हर किसी का सपना होता है। तो दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनके सपनों के बारे में। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे भी इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? योगेंद्र सिंह राजावत। क्या करते हैं योगेंद्र जी? मैं मैकेनिक, टू व्हीलर। ओके, टू व्हीलर मैकेनिक आप हैं। तो सर सपना क्या था जीवन में जब आप स्कूल कॉलेज में होंगे, बचपन में होंगे, कुछ सोचा होगा अपनी लाइफ को लेकर के? क्या सपना था? सपना तो क्या जो है जो चल रहा है सर। कुछ सोचा होगा ना सर बनने का? भाई जैसे मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते या तो सोचा तो वो था जी, पर हो नहीं पाया, जब ये कर रहे हैं। ओके, तो अभी सर ये काम कितने टाइम से कर रहे हैं आप? मुझे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो सेटिस्फेक्शन है सर अपने काम हाँ से या आगे कुछ और करना नहीं, चाहते हैं? सेटिस्फेक्शन है मैं। सेटिस्फेक्शन है। और कोई ऐसा सपना है, कोई ऐसी इच्छा है जो अभी तक अधूरी हो नहीं, आगे नहीं, जो आप पूरा करना चाहते ऐसा हैं? तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, कोई सपना नहीं है आगे के लिए? चल रहा है जैसा ठीक है। चलिए, ये सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में कि जो चल रहा है ठीक है, अच्छा है, और आगे के लिए उम्मीद बस इतनी है कि आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। और प्रोग्राम में आगे अब जानते हैं कौन है हमारे साथ। सर आपका नाम बताएं। मेरा नाम कमल किशोर नंदवाना। जी। तो सर किस तरह का सफर रहा जीवन का, क्या उतार चढ़ाव रहे और सेटिस्फेक्शन अब कितना है? बस सेटिस्फेक्शन ही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। क्या सोचा था सर लाइफ को लेकर के, पूरा हुआ या अधूरा रहा? सब हो गया पूरा, अपना सब जो सपने देखे थे सब पूरे हुए हो गए। और आगे के लिए क्या उम्मीदें रखते हैं सर जीवन से? क्या उम्मीदें रखे हैं, तो चल रहा है जैसा कोई चल ऐसी रहा इच्छा है जो अभी अधूरी हो? है। नहीं कोई नहीं, बच्चों को पढ़ा दे लिखा दे, अच्छे से एजुकेटेड हो गए सब बच्चे। जी। कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। तो इनका जो सपना, इन्होंने जो चाहा जीवन में वो सब कुछ इन्हें मिला और आगे अब ये चाहते हैं कि बच्चों को ये सेटल कर पाए, तो वो सपना भी इनका पूरा हुआ है। अब चाहते हैं कि जीवन में बस खुशहाली और इसी तरह जीवन जो है आगे चलता रहे। और दोस्तों एक इलेक्ट्रिकल शॉप पर हमें, तो इनसे हम जान लेते हैं। सर आपका नाम बताएं। महावीर। सर कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप? 25 साल से। 25 साल से। तो क्या सोचा था जीवन को लेकर के, सपना क्या था सर, क्या बनना चाहते थे? बनना तो बहुत कुछ था पर यहीं आके रुक गए। ओके, तो पढ़ाई लिखाई की सर आपने? ITI कर रखी है। ITI कर रखी है। ओके, तो सर हर किसी का ही सपना होता है कि पढ़ाई लिखाई करके जॉब करें। आप खुद का अपना काम कर रहे हो, तो क्या लगता है जॉब बेटर है या अपना काम? नहीं, अपना काम बढ़िया रहता है। अपना काम बढ़िया रहता है। तो कितना सर सेटिस्फेक्शन है, कितनी संतुष्टि है अपने इस काम से? देखो ऐसा है, संतुष्टि तो अपने खुद को करनी पड़ेगी। भाई जॉब करोगे तो भी वहाँ लाखों मिले तब भी संतुष्टि नहीं है। जी, क्या बात है, बहुत बेहतरीन बात कही है। और आगे के लिए सर क्या सोचा हुआ है? कोई ऐसी इच्छा बस है, अब कोई तो सपना? नहीं, कुछ भी सपना नहीं है अब। कोई इच्छा है जो अधूरी हो? नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए, सेटिस्फेक्शन इनका, और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि संतुष्टि जो होती है वो इंसान के खुद के मन में, ये बात हमें सोचनी होती है कि सेटिस्फेक्शन हम अपने काम से या अपने जीवन से है या नहीं है। तो इनके लाइफ में सेटिस्फेक्शन है और आगे कुछ और लोगों से जानेंगे उनकी लाइफ के सेटिस्फेक्शन के बारे में। और आगे अब इनसे जान लेते हैं। सर आपका नाम बताएं। सुनील जोशी। क्या करते हैं सर? मैं यहीं पे चौराहे पर जो है क्या नाम से इलेक्ट्रिशियन वगैरह का क्या नाम से काम वगैरह कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिशियन का आप काम करते हैं। तो सर आपने क्या सोचा था अपने जीवन में, आपका सपना क्या था? सपना तो ये था आगे बढ़ने का। बाकी पिछले 30 साल से जो है क्या नाम से यहीं पे हूँ और यहाँ से आगे बढ़ने का क्या नाम से सरकार की तरफ से या क्या नाम से किसी भी तरफ से कोई मौका नहीं मिला। मतलब कोशिश आपने की, लेकिन जो सपना था वो शायद पूरा नहीं हो पाया। चलिए, तो आगे के लिए सर कौन सी ऐसी इच्छा है या कौन सा ऐसा सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? मन में क्या ऐसी ख्वाहिश है, बड़ी ख्वाहिश जीवन की? जीवन की यही ख्वाहिश है कि अभी हमें जो है क्या नाम से यहाँ पर ये हमारी बॉडियाँ हैं, तो इन हम चाहते हैं कि क्या नाम से कोई मार्केट या कोई ऐसी जगह मिल जाए, जैसे स्थायी जगह मिल जाए, जिससे कि
संतुष्टि रहे और क्या नाम से काम जो है क्या नाम से बढ़ा चढ़ाकर हम जी, कर बिल्कुल। सकें। तो, अभी यहाँ ये पर जो डर रहता है। इलेक्ट्रीशियन है और ये चाहते हैं कि एक स्थायी जगह इन्हें मिले ताकि ये अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाए और आमदनी का जो इनका जरिया है वो एक स्टेबिलिटी की तरह से आगे बढ़ता रहे और इनके जीवन में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ पाए उस आमदनी की वजह से। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कौन है हमारे साथ, आइए जानते हैं। सर नाम बताएं अपना। देवेंद्र गालव। क्या करते हैं देवेंद्र जी? मैं एलएन में कोऑर्डिनेटर हूँ। एलएन में कोऑर्डिनेटर है आप। तो सर लाइफ में हर किसी का कुछ ना कुछ ड्रीम होता है, आपने भी कुछ सोचा होगा अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में। ड्रीम क्या था सर आपका? ड्रीम मेरे गवर्नमेंट जॉब का था, बट मैं मेरा बैच नहीं पाया, एक्चुअली सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने प्रिपरेशन की थी जी, बट अभी भी लगे हुए हैं और जॉब भी कर रहे हैं एलएन में। तो एलएन में भी अच्छा है। आई थिंक एलएन जो है वो गवर्नमेंट जॉब से बेटर मानता हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब का सपना था और वो नहीं हो पाया, प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं, तो कितना सर सेटिस्फेक्शन है? काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन है क्योंकि कोटा में एलएन का नाम यही कोटा में नहीं है, बोलिए ऑल ओवर इंडिया में तो है। सर आपने कहा गवर्नमेंट जॉब की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है गवर्नमेंट जॉब ज्यादा बेटर है या अभी जो आप कर रहे हैं वो ज्यादा बेटर है? मैम देखो, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उसमें अगर आप मन लगा के काम करते हो और आपको फैसिलिटी जैसी मिलती है तो इन दैट केस में मानता हूँ कि दोनों चीजें अच्छी है। चलिए पर दोनों चीजें बेटर है। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की सर बात करें, पर्सनल लाइफ तो, अच्छी है। क्या हॉबीज है आपकी? हॉबीज तो मैं बैडमिंटन पे ज्यादा प्रेफर करता हूँ स्पोर्ट्स के आप शौकीन हैं? ना, ओनली बैडमिंटन। बैडमिंटन, ओके। और सर पर्सनल लाइफ में अगर आपसे पूछा जाए कोई ऐसी इच्छा या कोई ऐसा सपना आपका जो अभी तक अधूरा हो जिसे आप आगे पूरा करना चाहते हो, तो क्या कहेंगे सर? मैं तो यही है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन है तो अगर वो मिल जाए ज्यादा बेटर है, बट मैं एलएन में हूँ तो मैं काफी खुश हूँ। चलिए इनका जो सपना है वो ये है कि गवर्नमेंट जॉब इनकी लगे और उसके बाद ये जो अपने सपने को है पूरा करना चाहते हैं। हालांकि ये अपने जॉब से सेटिस्फाइड है लेकिन फिर भी ख्वाहिश है गवर्नमेंट जॉब की। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से जानेंगे उनकी क्या ख्वाहिश है अपने जीवन में। दोस्तों प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, आगे अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम तो मूलचंद बैरवा है जी। तो सर किस तरह का सफर रहा जीवन का, क्या मेरे जीवन सपने का देखे सफर थे? था। मेरे जीवन जो देखा था, मैं एक बहुत ही किसान परिवार से था। मेरे फादर किसान थे और हमारे परिवार में मतलब जो है हम एक छोटा सा परिवार था। मेरे पिताजी बहुत मेहनत कश आदमी थे। हम 3 भाई थे। हमारी माँ का बचपन में देहांत हो गया था तो हम बड़ी मुश्किल से हमने स्ट्रगल वाला सर बचपन स्ट्रगल रहा और हमारा आपका? बचपन जो है ना छोटे से हम 10-12 साल की उम्र, मेरे तीनों भाई मतलब जो है ना हमारे पिताजी ने हमने मतलब बहुत स्ट्रगल किया था। मेरे पिताजी की ये रुचि थी कि मतलब वो हमें एक अच्छी शिक्षा दिलाए। तो सर आपके जीवन का जो सफर रहा मेरा उसके जीवन बाद? था, मेरा जीवन में स्ट्रगल ही रहा था कि मतलब मेरे जीवन की जो शुरुआत हुई है वो एक मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद में हमारे घर परिवार में कोई भी दूसरा सदस्य नहीं था जो हमें खाना बना करके खिला सके और मेरे बहन भी नहीं थी, मेरे पिताजी की भी काम बहन नहीं क्या थी। करते मेरे थे आप? मैं अरे मेरे के तो अराउंड 10-12 साल का था तो मेरी माँ एक्सपायर हो गया था। मैं शिक्षा लेता था, पढ़ता था मतलब। तो हमारा जो शिक्षा का जो स्तर इस तरह से था कि हम एक पेड़ की छांव में बैठ करके पढ़ाई करते थे। जी जी। और उस समय जो देश आज़ाद होने के बाद में गांव में कोई सुविधाएं नहीं थी तो शिक्षा के लिए मतलब कोई भी किसी भी तरह की मतलब आपने सर किस तरह से अपनी शिक्षा प्राप्त की, क्या मैं पढ़ाई की सर बता रहा हूँ। मैंने जो हमारे गांव में एक अध्यापक थे जो बहुत ही 5वीं क्लास से पढ़े हुए थे। वो पंचायत समिति के माध्यम से मतलब जो वहाँ पर एक नियुक्ति हुई थी मतलब गांव के अंदर। मेरा गांव एक छोटा सा गांव है जो 12 जिले में चलिए आता सर है। सेटिस्फेक्शन अगर आपके हाँ, जीवन का मेरे- पूछा मेरे जाए जीवन- कितनी संतुष्टि है सर मेरे जीवन जीवन में? में मैंने जो संघर्ष करके मैं एक इंजीनियर के पद से मतलब कोटा जिले में जिलाधिकारी रहा हूँ क्या नाम से, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अभी मेरा भरा पूरा परिवार है। मेरे 3 बेटियां और 1 बेटा है। बिल्कुल, तो संघर्ष मेरा एक वाला बेटा जीवन इनका मेरा रहा। संघर्ष वाला रहा हूँ। मतलब मैं उस गांव में से 400 घरों की जो आबादी थी उसमें से मैं प्रथम जो क्या बात है। व्यक्ति था जो वहां से निकल करके आया था। मैं नगर निगम में भी मतलब सहायक अभियंता पद पे मतलब रहा था। मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने यहाँ पर काफी अच्छे काम कराए थे। बिल्कुल, मतलब तो स्ट्रगल वाला इनका जीवन रहा और उस संघर्ष से निकलकर इन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल की और एक कह सकते हैं कि आदर्श ये स्थापित हुए अपने जीवन में कि इस स्ट्रगल के बाद इन्होंने अचीवमेंट अपनी लाइफ में लिए, गवर्नमेंट जॉब पे रिटायर हुए और अपने सपनों को इन्होंने पूरा किया। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? शैलेंद्र शर्मा। क्या करते हैं सर? अपना तो मैडम ऐसे जनरल काम है, आम नागरिक की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो सर सपना हर किसी का होता है जीवन में, आपने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा। आपका सपना क्या था सर? मैडम मेरा सपना तो क्या नेता बनने का था। जी। अभी वैसे मैं हाल ही में पंकज मेहता जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। तो सर पॉलिटिक्स में आप इंटरेस्टेड जी, थे और politics। अब उसी दिशा में सर आप उसी आगे दिशा बढ़ में, रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर
आगे के लिए क्या सोचा हुआ है? करियर तो आप अपना पॉलिटिक्स में बनाएंगे, इसके जी अलावा हाँ। पर्सनल लाइफ में क्या ऐसे इच्छाएं हैं या क्या ऐसे सपने जो अभी तक अधूरे जिन्हें आप आगे पूरा करना चाहते हैं? मैडम अभी कोई ऐसा कोई विशेष ऐसा सपना तो है नहीं मेरा, तो शुरू से ध्येय यही रहा है। तो क्या है, जो मेरा पारिवारिक स्तर था वो भी क्या है कि पॉलिटिक्स में ही रहा है। जी तो इस वजह से क्या है कि मेरा जो ड्रीम है, जो मेरा सब है, सपना है, वो क्या है, नेतागिरी में ही जाने का है। जी, तो पॉलिटिक्स में ही आना चाहते हैं जी। और चाहते हैं कि लोगों की सेवा ये कर पाए, एक मौका इन्हें मिले ताकि ये आम जन की सेवा कर सके। तो इनका जो सपना है उसे पूरा करने के लिए ये कोशिशें कर रहे हैं और आगे प्रोग्राम में जानेंगे और भी लोगों से उनके सपनों के बारे में। और दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताएं। संजय लालवानी, क्या करते हैं सर? मेडिकल का काम है। मेडिकल का काम है। तो सर, और क्या कोई- सोचा था लाइफ में, सपना क्या था? मेरे ही बचपन से सपना है कि सेवा भावी रहूं, भगवान की पूजा करते हैं, हर महीने गिरिराज जी जाते हैं। कोरोना जी। काल में भी हमारी जो फर्म है साई फार्मा, बहुत से लोगों की हमने मदद करी। तो समाज सेवा से आप समाज जुड़े हुए सेवा रहे से। हमेशा। वैसे तो हम क्या है व्यापारी हैं, जी, पर ये कि कोई भी काम आता है तो उसको तो निष्काम भाव से सर करते बिजनेस हमेशा से यही मन था कि बिजनेस करेंगे या नहीं। कुछ और आपने सोचा हुआ था? हैं। वैसे तो मेरी एजुकेशन है MBA है, ओके पर एकदम मैं इस फील्ड में आया, MR बना, फिर मैंने होलसेल का काम चालू करा। जी, यानी कि अब मैनेजमेंट फील्ड में जाना था और हाँ, किसी दूसरे फील्ड बस, में आप आ गए। ये। तो अब सर कितना सेटिस्फेक्शन है या कभी लगता है मैनेजमेंट नहीं। बेटर है, वहाँ जाना चाहिए था? मुझे सेटिस्फेक्शन तो 110% है, क्योंकि खुद का काम खुद का होता है। बिल्कुल। इसके अलावा सर कोई ऐसी इच्छा है, कोई ऐसा सपना जो अभी तक अधूरा हो जिसे आप आगे पूरा करना चाहते हो? बस अभी तो फिलहाल तो अभी से हम भक्ति भाव में जुड़े हुए हैं और हर महीने परिक्रमा लगाने जाते हैं। हम जाएंगे तिरुपति बालाजी वगैरह दर्शन करने। हमारा जी, तो ग्रुप है। जैसे भी समय मिलता है आप आध्यात्मिक की तरफ आध्यात्मिक भी हैं जाते और इनका जो सपना था वो था मैनेजमेंट कोर्स इन्होंने किया और मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते थे, लेकिन लाइफ का मोड़ कुछ इस तरह का आया कि मेडिकल फील्ड में ही आ गए। लेकिन ये अपने काम से संतुष्ट है, अपनी लाइफ से संतुष्ट है और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से जानेंगे उनके सपनों के बारे में, उनके मन की बात।